चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें। देखिए, पिछले वीडियोस के अंदर आपने मैट्रिक्स के अंदर उसके टाइप्स पढ़े थे और टाइप्सों के अंदर उसमें स्क्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में जाना था। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों के बाद इस पर जो ऑपरेशंस हैं यानी संक्रियाएं हैं, संक्रियाओं का मतलब होता है, ऑपरेशंस का मतलब होता है कि एडिंग, दो मैट्रिक्सों का एडिंग, दो मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्ट यानी घटाव और उनका गुणन, इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में एक एक नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें आप देखें। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 4 दैट मीन्स 4 गुना 4 का तत्समक आव्यूह लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। मैंने आपको बताया था कि एक स्केलर मैट्रिक्स होता है यानी अदिश मैट्रिक्स होता है जिसका मेन विकर्ण 1 1 होता है, यानी लीडिंग जो डायगोनल है वो 1 1 होगा। 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 0 1 और इसका जो ऑर्डर है वो 4 क्रॉस 4। अगर वो 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 का अगर पूछता तो यहाँ 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, यानी 3 क्रॉस 3 का यदि पूछता तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 क्रॉस 3 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यहाँ 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में आपको दो आव्यूह यानी मैट्रिक्स आपको इक्वल दी हुई है। इक्वल देने के बाद वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक की वैल्यू पूछ रहा है, ए का मान ज्ञात करना है आपको। दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दी हुई है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो यहाँ देखें आप, सेम ऑर्डर है इनका सेम ऑर्डर है और सेम ऑर्डर होने के बाद ये इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या कि जो पोजीशन एलिमेंट है, संगत अवयव है, वो इक्वल होंगे। संगत अवयव का मतलब पोजीशन एलिमेंट जिनकी स्थिति सेम है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब क्या कि k+4 किसके इक्वल होना चाहिए, k+4 इक्वल होगा a के। -1 इक्वल है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 3 यहाँ इक्वल है तो लिखने की जरूरत नहीं है। k-6 इक्वल किसके होगा, -4 के। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ देख रहे हैं k-6 इक्वल -4 है तो -6 उधर फेंक दो तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 4, यानी k की वैल्यू 2 आई। और k की वैल्यू यदि आप यहाँ पुट कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अगर k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, k+4 इक्वल a और 2+4 इक्वल a, यानी a इक्वल 6। तो a की क्या वैल्यू फाइंड की आपने, 6 की। अगला क्वेश्चन देखें। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स aij of order 2 into 3 whose element are aij mod of 2i - 3j और हाउ। देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 into 3 क्रम के आव्यूह का निर्माण कीजिए। जहां aij इक्वल हाफ मोड 2i - 3j। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, फिर देख लें एक बार
क्या क्वेश्चन है कि 2 into 3 क्रम के अवयव का निर्माण करना है। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड अवयव आप मान लें। स्टैंडर्ड अवयव क्या ऑर्डर का मानेंगे, जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2 into 3। स्टैंडर्ड का मतलब A11 कितनी रो होंगी, 2 होंगी, कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। A11 A12 A13 कॉलम 3 हो गए और रो 2 होंगी, यानी A21 A22 A23। इसके बाद इस फार्मूलों से इन सभी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ A11 Aij आपको क्या दिया, हाफ मोड 2i माइनस 3j। मोड का मीन्स क्या, मोड का मतलब क्या, मोड का मतलब होता है कि मोड में जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अपनी अगर नेगेटिव अंदर वाली वैल्यू आती है तो भी अपन उसको पॉजिटिव कर देंगे। देखते हैं A11 हाफ, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। अगर यहाँ 1 1 रखा तो 2 माइनस 3 आएगा, और 2 माइनस 3 का मतलब -1, लेकिन मॉड है तो +1, और +1 हाफ से इंटू हुआ तो हाफ। तो पहले ये 1 1 की वैल्यू हाफ आई है। ऐसे ये 1 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। तो 1 रखा है यहाँ तो 2, 2 रखोगे तो 6, 2 माइनस 6 यानी -4। देखिए 2 माइनस 6 यानी अंदर -4 आ रहा है, लेकिन -4 माइनस नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड होने के बाद 2 वैल्यू आती है। A13 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3। 1 रखोगे तो 2, और यहाँ 9 -7, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा यानी 7/2। तो ऐसे 3 वैल्यू अपन ने पहले रो की निकाल लिए। अब दूसरी रो की निकालेंगे। दूसरी रो की मैं यहाँ निकाल देता हूँ। A21 i की वैल्यू अब बदल गई है, i की वैल्यू अब हो गई है 2, j की वैल्यू हो गई 1 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 3, तो 1/2। A22 हाफ, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2। अगर यहाँ रखें तो 4 -6, यहाँ -2 होगा, लेकिन मॉड है तो +2 हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड यानी 1, और A23 हाफ 4 होगा, और यहाँ 9 यानी क्या -5 आएगा, लेकिन 5 पॉजिटिव हो जाएगा तो 5/2। तो देखें आपने सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पुट करना है तो आंसर आ जाएगा ए। देखें आंसर क्या, हाफ 2 7/2, यहाँ हाफ 1 5/2। तो देखा आपने कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने पहले भी बता दिया और अब भी बता दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 1-2 क्वेश्चन करके इस जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, कि आपको 2 अवयव या मैट्रिक्स इक्वल देकर वो कुछ एलिमेंटों की वैल्यू पूछता है, और ये 1-1 नंबर में या 3-3 नंबर में आते हैं। देखें आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है, उनका ऑर्डर सेम है। इक्वल कब होती है मैट्रिक्स, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इनमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3, तो ये 2/3 का, ये भी 2/3 का, और इसमें वैल्यू पूछी जा रही है दोनों को इक्वल देकर x, y, a एंड b की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। देखें आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं जिसको आपको करना है, जिनमें आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखें जो पोजीशन एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, पहला पहले के बराबर यानी 2x + y = 3। तो एक इक्वेशन मिली आपको फर्स्ट। इसके बाद देखो 3 3 इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो x - 2y, x - 2y किसके इक्वल आया, वहाँ 4 आया, ये सेकंड इक्वेशन मिलती है। इसके बाद देखो a - b किसके इक्वल, माने 4 के, यहाँ a - b इक्वल किसके, 4 के। दूसरा देखे 2a + b, ये किसके इक्वल होगा, -1 के, और -5 और -5 इक्वल है तो लिखने की जरूरत नहीं है।
आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, ये 3 इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशन, आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। और देखिए 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन है, इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और इनको देखें कैसे सोल्व करें। 2x + y = 3, x - 2y = 4। तो कौन सी इक्वेशन को किससे इंटू करें, इसको 2 से इंटू कर देते हैं। इस इक्वेशन को, कौन सी वाली को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो 2 से इंटू करेंगे तो 4x + 2y = 6, यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2y और 4, इनका ऐड करते हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे। 5x और कितना 10, तो x की वैल्यू कितनी आई है 2। अब x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x = पुटिंग इन, या फिर देखें x, देखिए x = फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, यानी 2 × 2 + y = 3, तो y इक्वल कितना 4 आ गया, 4 उधर फेंक दिया, 3 - 4 - 1, तो आपकी देखो 2 वैल्यू आ चुकी हैं, x = 2 आ गया, y = -1 है। ऐसे इन दो को आप सॉल्व करेंगे, a - b = 4, 2a + b = -1। ध्यान दें, दोनों का ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ 3a और यहाँ 3, इनको ऐड करोगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आई है 1। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में अगर a की वैल्यू 1 रख दी जाए, 1 - b = 4, -b को इधर, या -b को तो उधर लेके जाता हूँ, 4 को इधर ले आता हूँ, तो b की वैल्यू -3 आएगी। तो देखा आपने कि कैसे इन दो ऐसे सवालों को किया जाता है जिनमें कुछ मैट्रिक्स आपको इक्वल दी जाएंगी, इक्वल एलिमेंट करके उनकी वैल्यू आप ऐसे फाइंड करेंगे। अब देखो इम्पोर्टेंट चीजें आएंगी, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूहों पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं। देखिए ऑपरेशंस या संक्रियाओं का मतलब होता है उनका जोड़, उनका घटाव या गुणा, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उनमें देखिए सबसे पहला नंबर है एडिशन। देखो यहाँ 2 चीजें होंगी, एक तो ये 2 चीजें, क्या मतलब कि एक तो उनका जोड़ कब संभव है, कब पॉसिबल है, कब कंपेटेबल है, उनका जोड़ कब हो सकता है, जोड़ कैसे होगा वो बात की बात है कि उनका जोड़ कब होगा। देखें इधर एडिशन कब होता है, A and B 2 matrices of same order, then we say that these are compatible for addition। देखिए यदि A और B आव्यूह का योग तब ही संभव है जब वे समान क्रम के हों। मतलब क्या कि 2 मैट्रिक्स कब जुड़ सकते हैं, जब वो सेम क्रम के होंगे। यदि वो सेम क्रम के नहीं है तो वो नहीं जुड़ सकते।
ध्यान दें 2 1 3 5 4 2, ये एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने 1 1 -3 2 1 4 -1 3 5। देखिए a प्लस बी, इन दोनों का आपको ऐड करना है, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? a प्लस बी फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, क्रम है, वो 2 इंटू 3 है और उसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है। तो ये जब तक सेम नहीं होंगे तब तक इनका एडिशन नहीं हो सकता। यदि इनका सेम ऑर्डर है तो आप इनका एडिशन कर सकते हैं। 1 3 5 2 3 4, एक मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। एक बी और मैट्रिक्स लिया 1 1 1 2 1 3। ए प्लस बी फाइंड हो सकता है क्या? बिल्कुल ए प्लस बी फाइंड हो सकता है क्योंकि दोनों का सेम ऑर्डर है और ए प्लस बी जो इनका प्रोडक्ट है उसका भी वही ऑर्डर आएगा जिस ऑर्डर के ये मैट्रिक्स हैं। ये भी 2 इंटू 3, ये भी 2 इंटू 3, तो जो प्रोडक्ट ए प्लस बी होगा वो भी 2 इंटू 3 का होगा। अब एडिशन कैसे हो सकता है वो ध्यान से देख लें। पोजीशन एलिमेंट जुड़ जाएंगे। पोजीशन एलिमेंट का मतलब है संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 1 और 1 2, पहला पहले से जुड़ जाएगा, 3 1 से जुड़ेगा तो 4, 5 1 से जुड़ेगा तो 6, 2 2 से जुड़ेगा 4, 3 1 से जुड़ेगा 4, 4 3 से जुड़ेगा तो 7। तो आप ये देखें कि एडिशन कब होगा? जब वो सेम क्रम के होंगे। और ध्यान दो, पोजीशन एलिमेंट पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा, तीसरा तीसरे से जुड़ेगा और ये इधर से जुड़ेंगे। तो इस ऐसे आप उनको जोड़ेंगे पोजीशन एलिमेंटों को और वो सेम ऑर्डर के होनी चाहिए और वही ऑर्डर उसका प्रोडक्ट आएगा।